मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? चलिए, तो आज हम लोग फिर एक वीडियो को शुरुआत करेंगे, फिर एक नए चैप्टर के साथ। और ये है चैप्टर 4E, जो कि क्लास 4 के लिए है, जिसमें हम लोग डिवीज़न को पढ़ रहे हैं। यानी डिवीज़न कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है, इसको हम लोग पिछले वीडियो से शुरू किया है सीखना। तो डिवाइड आप लोग भी जानते हैं बहुत पहले से कि डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड का एक रूल होता है जिसमें डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल टू होता है। एक रूल होता है ये, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस रूल को हर डिवाइड फॉलो करता है। जब भी किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो वो इस रूल को फॉलो करता है। सपोज डेट 76 डिवाइड 10। अगर हम लोग 76 को 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 76 क्या होगा? डिविडेंड है, और ये 10 जो है वो डिवाइजर है। ठीक है, अब 10 से हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से 76 को डिवाइड करते हैं तो 10 7 जा 70। अब ये सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ 6 बचता है। ये जो होता है वो कोशिएंट होता है, और नीचे जो बचता है वो रिमाइंडर कहलाता है। तो हम जानते हैं कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। तो इसको करके देखते हैं कि ये हमारा डिविडेंड आता है कि नहीं। तो हमारा डिवाइजर क्या है, किस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं? तो 10, ये हमारा डिवाइजर हो गया, इंटू 7 कोशिएंट प्लस रिमाइंडर 6। देखिए 10 7 या 70 प्लस 6 क्या आया? 76। ये हमारा 76 क्या था? डिविडेंड। यानी इन तीनों को जब आपस में हम जोड़ते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा डिविडेंड आ जाता है। तो ये हर एक नंबर जो होते हैं डिवाइड के, जो भी दो नंबर को हम लोग डिवाइड में यूटिलाइज करते हैं वो दोनों नंबर इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको हमेशा ध्यान देना है। और क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे सही, और डिवाइड करने के बाद जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तो इसको चेक कर लेंगे। चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमने डिवाइड किया है वो सही किया है या नहीं किया है। इस चैप्टर में हमको एस्टिमेट करके हमें डिवाइड को करना है, परफॉर्म करना है। देखिए, एडजस्ट द एस्टिमेटेड क्वेश्चन इफ नीडेड देन डिवाइड। हमें पहले एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने का मतलब अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, अंदाज़ा लगा के पता कर लेना है कि ये कितने बार में डिवाइड हो सकता है इससे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 का ए नंबर 3116 डिवाइडेड बाय 45। अब हम 45 का टेबल नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन हमें अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। ये 2 डिजिट का है डिवाइजर, इसका 2 डिजिट देखेंगे। यानी ये 2 डिजिट 45 और इसका 2 डिजिट 31 है। यानी ये छोटा पड़ गया तो हम 3 डिजिट को लेंगे, यानी 311। अब 311 45 के टेबल में कब आएगा? ये हम 45 का टेबल नहीं जानते, लेकिन 4 का तो टेबल जानते हैं ना। तो 4 के टेबल में 31 या उससे कम कब आता है? 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 7 या 28, 4 8 या 32 जब बड़ा हो गया यानी 7 बार में। अब 45 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि ये इससे छोटा आता है या बड़ा आता है। तो 7 5 जा 35 हो गया, कैरी 3, 7 4 या 28 और 3 31, यानी 315। 7 बार में एस्टिमेट किया तो 7 बार में ज़्यादा हो गया, इसका मतलब हम लोग 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 बार में जब ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करेंगे? 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 टाइम में हो जाएगा 6 5 30, कैरी 3, 6 4 या 24 और 3 27। मल्टीप्लाई कर लिए। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 में से 0 गया है 1 में से 7 नहीं जाएगा, इधर से कैरी लेंगे। 11 में से 7 गया 4, 2 में से 2 गया 0। ये बचा 41, ऊपर से 6 लाएंगे यानी 416 आ गया। अब 4 के टेबल में देखिए 10 बार में 40 आता है, तो 45 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाता है 450, जो कि इससे बड़ा है। तो हम लोग 9 बार में ले जाएंगे। 45 9 जा
9 5 जा 45 कैरी 4, 9 4 जा 36 और 4 405, यानी 9 टाइम्स में 405 आता है। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 4 में से 4 गया, यानी 69 हमारा क्वेश्चन आया। रिमाइंडर 11 लिख देंगे, क्वेश्चन 69, रिमाइंडर 11, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अंदाजा लगा के डिवाइड करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा टेबल हमें आता नहीं है, तो हमें बस अंदाजा ही लगाना है कि इसके टेबल में कैसे हम लोग ला सकते हैं। सेकंड है डिवाइड, सेकंड में डिवाइड करना है। देखिए सेकंड का ए नंबर है 920 डिवाइड 23, 23 को यहाँ रखेंगे, 920 को यहाँ रखेंगे। अब 23 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं आता है मल्टीप्लाई कर लेंगे, 23 3 जा 69, ठीक, 23 4 जा 400, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 92 हो जाता है। कितने बार में? 4 बार में। तो 4 बार में 92 कट हो गया, 0 यहाँ आता है, उस 0 को यहाँ लिख लेते हैं, यानी क्वोशिएंट 40, रिमाइंडर 0। जो रिमाइंडर आएगा वो नीचे लिख लेंगे, 0 आया है तो 0 लिखेंगे, क्वेश्चन जो है वो लिख लेंगे। यानी 23 को मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे 1 से 2 से 3 से 4 से, जितना बार में 92 या उससे कम रह जाए। तो इस तरह से सेकेंड आप बना लीजिएगा। थर्ड नंबर है मिक्स करके दिया हुआ है, आपको डिवाइड करना है, जैसे अभी किए वैसे ही उसको भी करना है। ठीक है, सबका हम एक एक बता रहे हैं, बाकी आपको खुद से बनाना है। ये नंबर क्वेश्चन है 436 डिवाइडेड 21, 21 को यहाँ लिखिएगा, 436 को यहाँ, 28 1 का टेबल पढ़ेंगे, 2 बार में आता है 42, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 4 गया 0, ऊपर से 6 लाते हैं, लेकिन ये छोटा पड़ गया 21 से, तो यहाँ 0 लगा देंगे। जब भी हम ऊपर से जो नंबर को नीचे लाते हैं और वो डिवाइडर से छोटा पड़ जाए, तो उस केस में यहाँ 0 रख देंगे, क्योंकि ये जाएगा नहीं। तो अब हम लिख लेंगे हमारा आंसर जो आया, क्वोशिएंट 20, रिमाइंडर 60, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से 4 ही आप बना लीजिएगा, सबका हमने एक एक बता दिया, आपको खुद से बाकी बनाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4F। 4F क्या है? वर्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, और फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या हमें करना है, इसमें किसको किससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4A का 1 का ए नंबर, 876 पीपुल वेंट टू ए रैली इन बस, यानी किसी रैली में 876 पीपुल जो है वो बस से जाते हैं। इफ 45 पीपुल कुड ट्रैवल इन वन बस, यानी एक बस की कैपेसिटी 45 है, तो हाउ मेनी बसेज वेयर नीडेड? तो नंबर ऑफ बसेस इज इक्वल टू 876 डिवाइड 45। टोटल पीपुल्स रैली में जो गए वो है 876, और एक बस की कैपेसिटी 45 है, तो हमें कितने बसों की आवश्यकता होगी वो हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। 45 का टेबल पढ़ेंगे, 2 बार में 90 आता है, लेकिन ये 87 है, तो एक ही बार में जाएगा 45। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 4 गया 4, फिर ऊपर से निकालेंगे 6, नीचे आएगा। अब आ गया 426, ये 45 के टेबल में कितने बार में जाएगा? तो 9 बार में जाता है, और वो आता है 405। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 0 गया 2, 4 से 4 कट हो गया, यानी 19 बसेज में तो लोग जाएंगे, लेकिन 21 लोग बच जाएंगे। तो हमको बस की आवश्यकता कितनी होगी? 19 + 1। ठीक है, 19 बसों में जितना जा रहे हैं वो तो गए, लेकिन फिर भी 21 पीपुल्स बच जाते हैं, जिनको हम लोग एक दूसरे बस में ले जाएंगे। तो ठीक है,
buses needed equal to 19 plus 1, यानी 20 बसेज आंसर होगा। हमें 19 बस में ले जाने के बाद भी थोड़े से लोग बच जा रहे हैं, जिनके लिए एक बस और आवश्यकता होगी, और वो 19 प्लस 1 20 बस होगा। तो टोटल के टोटल लोग रैली में चले जाएंगे। ठीक है। सेकेंड है, द माउंटेन क्लाइंबिंग क्लब हैड ₹950 टू स्पेंड ऑन कैब फॉर इट्स मेंबर, यानी एक माउंटेन मीन्स होता है पहाड़ पे चढ़ने वाले टीम के मेंबर जो हैं वो खर्च करते हैं 950 रुपीज़ अपने मेंबर्स को कैप खरीदने के लिए। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच कैप इज 47 रुपीज़, हाउ मेनी कैप कुड दे बाई। अगर एक कैप की कॉस्ट जो है वो 47 रुपीज़ है, तो कितने उन्होंने कैप को खरीदा। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ कैप्स बॉट मीन्स खरीदना, खरीदा गया, इक्वल टू हो जाएगा 950 डिवाइड 47। 47 एक कैप की कॉस्ट है और टोटल पैसा खर्च हुआ है 950, तो 47 टू जा 90 होता है। ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 बचेगा, ऊपर से 0 लाएंगे, फिर 47 1 जा 47, 3 बचेगा, यानी 21 कैप्स वो लोगों ने खरीदा था। जो 3 रुपीज़ बच रहा है, तो इस 3 रुपीज़ में कैप नहीं मिलेगा, इसलिए जो हमारा यहाँ क्वेश्चन आया वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये 3 रुपीज़ में कैप मिलने वाला नहीं है। कैप का कॉस्ट है 47 रुपीज़, तो 47 रुपीज़ के अगर हिसाब से वो कैप को खरीदते हैं तो उनको 21 कैप्स मिलेगा और 3 रुपया रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, द इक्विपमेंट टू बी कैरिड ऑन ए हाइट वेट 995 kg, if 20 kg can be packed into one bag, how many bags are needed to carry all the equipments। किसी जगह सामान को ले जाना है और टोटल इक्विपमेंट्स का जो है वेट 995 kg है। अगर एक बैग की कैपेसिटी 20 kg है, तो टोटल कितने बैग बनाएंगे कि टोटल का टोटल इक्विपमेंट्स कैरी हो जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमारे पास मालूम है कि इक्विपमेंट्स का वेट कितना है, लिख लेंगे वेट ऑफ इक्विपमेंट 995 kg, कैपेसिटी ऑफ वन बैग इक्वल टू 20 kg। तो नंबर ऑफ बैग्स कितने जरूरत होंगे, 20 डिवाइडेड 995 kg। ठीक है। 20 के टेबल में 4 बार में 980 आता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 बचेगा, फिर ऊपर से लाएंगे 5 195, 29 जा 180, फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 kg नीचे बच जाएगा, यानी 49 बैग्स में तो जाएंगे सामान, फिर भी 15 kg बचा रह जाएगा, जिसके लिए एक बैग और आवश्यकता चाहिए। तो बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स इक्वल टू 49 प्लस 1, यानी 50 बैग्स चाहिए, तो टोटल इक्विपमेंट्स को हम लोग कैरी करके ले जा सकते हैं। डी नंबर है, ए बंडल ऑफ स्ट्रॉन्ग रोप कॉस्ट 28 रुपीज़, हाउ मेनी बंडल कैन बी बॉट फॉर 809 रुपीज़। एक बंडल रस्सी का कॉस्ट दिया हुआ है आपको 28 रुपीज़ है, और किसी व्यक्ति के पास अगर 809 रुपीज़ है, तो कितने बंडल वो रोप को खरीद सकता है। ठीक है। डी नंबर है, कॉस्ट ऑफ बंडल ऑफ रोप इक्वल टू 28 रुपीज़। टोटल मनी इक्वल टू 809 रुपीज़। तो कितने बंडल खरीदे जा सकते हैं, नंबर ऑफ बंडल्स इक्वल टू 28 डिवाइड 809। 28 से 809 को डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितने रोप्स के बंडल खरीदे जा सकते हैं। फिर देखते हैं 28 का टेबल 2 बार,
3 बार में आ जाता है 84, तो 2 बार पढ़ेंगे 56, सब्ट्रैक्ट होके बचेगा 24, ऊपर से 9 आएगा 249। अब 28 के टेबल में 249 या फिर उससे कम क्या आता है ये देखेंगे। तो 28 8 जा 8 जा 64 और 8 2 जा 16 और 6 22, यानी 224 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 बार में ले जाएंगे 224, घटाएंगे 5, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 4 2, यानी ये 9 बार में 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 2 जा 18 और 7 252, 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 2 जा 18, 7 25, यानी 252 हो जाएगा। 249 है तो 8 ही बार में जाएगा। ठीक है, 8 8 जा 64, कैरी 6, 224। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 2, यानी 25 रुपीज़ बचेगा। लेकिन बंडल्स कितने खरीदे जाएंगे, तो 28 बंडल्स खरीदे जाएंगे। ठीक है, ये हुआ डी नंबर। ई नंबर, the hiking groups need 14 bottles of water a day. If they carry 100 bottles of water with them, how many days they can track? यानी उनको एक दिन में चाहिए 14 बोतल। अगर वो 100 बोतल लेकर जाते हैं तो कितने दिनों तक वो बोतल उनकी मतलब चलेगी। तो एक दिन में चाहिए 14 बोतल और 100 बोतल टोटल है, तो नंबर ऑफ डेज हमें निकालना है 100 डिवाइडेड 14। ठीक है, 14 का टेबल जानते हैं, 14 7 जा 98, यानी 7 डेज वो बोतल चलेंगे। 7 डेज के बाद वो बोतल ख़त्म हो जाएंगे, यानी नेक्स्ट डे के लिए उन्हें और बोतल की आवश्यकता होगी। यानी 100 बोतल अगर वो लेकर जाते हैं तो 7 डेज तक वो हैक कर सकते हैं, वो ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ 4F। 4G में देखिए कॉस्ट दिया हुआ है, 3 बॉल्स का कॉस्ट दिया हुआ है, आपको निकालना है 1 बॉल का कॉस्ट। तो जब ज़्यादा का दिया हुआ रहता है और कम का 1 का निकालना होता है तो उस केस में हमें डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड करके इच मतलब आइटम के प्राइस को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, थ्री बॉल्स कॉस्ट इक्वल टू दिया हुआ है 101 रुपीज 25 पैसे। कॉस्ट ऑफ इच बॉल यानी 101.25 डिवाइड 3। टोटल कॉस्ट में 3 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारा। जैसे डिवाइड करते हैं वैसे करेंगे। 3 3 जा 9, कैरी ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 यहाँ से आ जाएगा तो 11, फिर 3 3 जा 9, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। अब हमें डेसिमल के बाद वाले डिजिट को लाना है तो यहाँ भी डेसिमल लगा लेंगे, फिर 2 3 7 जा 21 1, फिर 5 आ जाएगा 15, 3 5 जा 15। यानी जब से डेसिमल के बाद वाले डिजिट को यहाँ नीचे लाना शुरू करेंगे, डेसिमल यहाँ क्वेश्चन में भी लगा देंगे। यानी 1 बॉल का कॉस्ट आ गया 33.75 रुपीज़। इस तरह से डिवाइड करके आप हर एक चीज़ का 1 का निकाल सकते हैं। जैसे आगे 5 अम्ब्रेला का कॉस्ट है, 1 का पूछ रहा है, डिवाइड कर लीजिए। 9 पेन का कॉस्ट दिया हुआ है, 1 का पूछ रहा है, डिवाइड कर लेंगे। 8 इरेजर का कॉस्ट दिया है 16 रुपीज़, तो 1 इरेजर का डिवाइड करके पता कर लेंगे। सेकेंड नंबर, डिवाइड द फॉलोइंग। तो सबका हम एक एक बता रहे हैं, बाकी आपको खुद से बनाना है ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, डिवाइड द फॉलोइंग। और ये नंबर है ₹105 को डिवाइड करना है 3 से। तो 3 को से 105 को डिवाइड कर लीजिए। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15।
यानी रुपया 35 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बाकी भी आप डिवाइड कर लेंगे। 3 में वर्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है। 7 आइसक्रीम का कॉस्ट दिया है, 1 आइसक्रीम का निकालना है, तो 7 से टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा। बी नंबर है 9 क्रेयन बॉक्सेस कॉस्ट 229.50 रुपीज, हाउ मेनी कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स, यानी 9 बॉक्स का कॉस्ट दिया हुआ है, एक का निकालना है, फिर उसको 9 से डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा। ये खुद से कर लीजिएगा सब, हम बता दे रहे हैं। इफ 3 स्टोरी बुक कॉस्ट 188.25 रुपीज, हाउ मच डज 1 स्टोरी बुक कॉस्ट। 3 किताब का, कहानी के किताब का कॉस्ट दिया हुआ है, एक का आपको निकालना है, 3 से टोटल कॉस्ट को डिवाइड कीजिएगा, कॉस्ट ऑफ 1 स्टोरी बुक आ जाएगा। इस तरह से 4G चैप्टर तक इस वीडियो में हम लोग पढ़े और 4G तक आपको कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आपके पास वीडियो जाता है 4E से लेकर 4E, 4F एंड 4G को कंप्लीट कर लेना है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है वो हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, और पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम आपके क्वेश्चन मतलब आपके जो रिप्लाईज होंगे, जो आपने हमें कमेंट कीजिएगा कि हमको ये नहीं आ रहा है, उसका हम जवाब देंगे। आशा करते हैं कि ये आपको डिवाइड जो है वो रुपए का, पैसे का जो भी हमने सिखाया वो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं, जैसे आप नॉर्मली डिवाइड को करते हैं उसी तरह से यहाँ भी डिवाइड करना है। बस ध्यान देना है कि जब हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को लाते हैं तो क्वोशिएंट में डेसिमल देना शुरू करेंगे, तब इधर लाएंगे, ठीक है। तो आपका सही सही बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर अनदर वीडियो।